পালিত শুরু হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ যে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে এবং যে কর্মী খুন হয়েছে বিজি আব্দুল কাদের নিজেদের সক্রিয় তৃণমূল কর্মী এবং শাসক দলের প্রভাব খাটিয়ে তিনি এলাকাতে কিন্তু অসামাজিক কাজকর্ম করতেন। একাধিক মামলা রয়েছে তার বিরুদ্ধে এবং এই থেকেই বোঝা যায় যে এখন শাসক দলের কি অবস্থা। যদিও दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। प्रेम भाई जिनकी हत्या हुई है, जिनका नाम अब्दुल कादिर है, मुझे पता चला जब उनके परिवार के बारे में मैं जाना तो लगा कि ये परिवार ही नहीं बल्कि पूरे भारत उनके परिवार में दिखता है। कैसे, थोड़ा समझिए कि ये प्रेम भाई की सासू माँ हैं और ये बाई फेथ हिंदू हैं और ये प्रेम भाई की वाइफ, इनका नाम ज्योति सिंह हुआ करता था और ये प्रेम भाई की मम्मी हैं जिनका नाम रबिया हुआ करता है। तो बता दें कि प्रेम भाई ने शादी किया था और दोनों के शादी में उनकी माताजी एक हिंदू हुए, फिर भी जो है हामी भरी और ये शादी हुई और आज उनकी हत्या के बाद बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। इनके माताजी वैसे रहती हैं विशाखापट्टनम में, लेकिन ये शादी की थी बिहार के एक राजपूत से। तो बिहार भी कल्चर में है, आंध्र प्रदेश भी है और उनसे जो बच्ची हुई इनका नाम ज्योति सिंह था। इनकी शादी हुई अब्दुल कादिर भाई से और इनकी सासू माँ कह रही हैं कि अभी तक मेरे दामाद जी जैसे रखे थे, कभी झगड़ा नहीं और हम अच्छे से रखे थे, तो भले ही हमने शादी किसी धर्म में किया। ये सारी चीज़ें ये लोग बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं इस पर। तो आप जो है हिंदू थी, शादी के समय कुछ समस्या नहीं हुआ? नहीं, कोई समस्या नहीं हुआ। आपने क्या सोच के शादी किया था? मैं बोला अच्छा लड़का है, खटियार है, तुमको ठीक संभालेगा, तुम कर लो बेटा। हम कर दिए बाबू, और ठीक से रखे? ठीक से रखे। 11 साल हो गया मगर के भी कोई शिकायत नहीं आया। मैं बहुत खुश थे। ठीक है, कोई कौम में गया है, मेरा लड़की सुख है, सुख से है, क्योंकि मेरा दामाद जो बहुत सही लड़का है। इस वजह से मैं लड़की को अपना दामाद को सुख है शादी कराए। अकेला होकर मेरा साथ मेरा परिवार भी कोई हेल्प नहीं किया था। तो मैं जैसा हूँ मेरे लिए खुश थी, क्योंकि मैं 9 महीना कोख में रखे हैं, हम पैदा किए, हमको मालूम है कि मेरा बच्चे का हमारा दर्द कैसा है। तो मैंने कर दिया और मेरी लड़की बहुत सुख से, जब भी आते थे सुख से रहते थे, कभी झगड़ा लड़ाई दंगा फसाद कुछ नहीं, बहुत प्यार से देखते थे इसको। आज इसको ऊपर में जो बीत रहा है वो मैं ही जान रहा हूँ मैं ही जान रहा हूँ आज मेरी लड़की की ज़िंदगी क्या होगा, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी बोलती हम कुछ कर बैठेंगे, कोई नहीं रह गया, अकेला मेरे को घर काटता है। कैसे क्या ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ कि चुपके से आपकी बेटी ने कभी बताया हो कि लड़के ने कभी तकलीफ दिया हो? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं आते हैं जाते हैं देखते हैं, मेरा आंध्र प्रदेश से मेरा परिवार आता है, बुराता है, बैठाता है, इज्जत खातिर सब कुछ करता है, सब कुछ जाता है। मतलब आपके परिवार के लोग भी आते हैं तो यहाँ पे ये लोग घुमाते हैं, फिराते हैं, अच्छे से रखते हैं। अभी भी मेरा पोता अभी है, आंध्र प्रदेश से आए हैं, कॉलेज से छुट्टी हुआ है, अभी है। इस शादी से मतलब आप बहुत खुश थी 11 साल तक? 11 साल तक। और जो है अभी जो घटना घटा है मेरे लड़की के विषय में, हम सोचते हैं कि मेरी लड़की को कोई इंसाफ दें, मेरे बच्चे को बचाए कोई, बस यही हम चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते हैं। जो नहीं किया है उन लोगों को सजा दो। मेरा लड़की क्या दुश्मनी की है कि उसका मांग का सिंदूर उजाड़ दिए वो लोग, बताइए। तो दोस्तों ओवरऑल मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचना चाहता, लेकिन ये बता दूं कि प्रेम भाई के घर में हिंदू जब दंगा फसाद हुआ था तो अपने यहाँ हिंदुओं को शरण दिए थे और कहीं ना कहीं उनकी वाइफ भी हिंदू फेथ से रही हैं और उनकी सासू माँ भी हैं। तो समाज में वो ये नहीं देखते थे कौन किस धर्म का है, वो हर एक लोगों के लिए अच्छाई चाहते थे और सच्चाई का साथ देते थे, ईमानदारी से रहते थे, हक की लड़ाई लड़ते थे, गरीबों की मदद करते थे। लेकिन कहते हैं ना, इस दुनिया में जो अच्छा होता है वो बहुत जल्दी चला जाता है। पता नहीं इस परिवार को किसकी नज़र लग गई और उनकी हत्या, बेरहमी से उनकी हत्या गोली मार के कुछ लोगों ने कर दिया है और जिससे परिवार बहुत दुखी है। आप देख सकते हैं उनकी सासू माँ बाई फेथ एक हिंदू हैं, फिर भी ये भी काफ़ी दुखी नज़र आ रही हैं। इस परिवार का यह वाला बाइट मैं इसलिए बनाया क्योंकि यह परिवार एक अपने आप में हिंदुस्तान है, क्योंकि साउथ इंडिया की रहने वाली हैं ये विशाखापट्टनम की और इनके पति बिहार के रहने वाले। बिहार में कौन सा जिला? सासाराम जिला के रहने वाले हैं पति। और बच्ची हुई ज्योति सिंह इनका नाम था और उसके बाद इनकी सासू माँ रबिया, इन्होंने भी अपने घर में शरण दिया था, टेलीग्राफ न्यूज़ में आया था। तो इस तरह से देखा जाए तो ओवरऑल परिवार बहुत ही प्रेम, सद्भाव, एकता,
हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहा था और हक और सच के लिए गरीबों के साथ हमेशा खड़ा रहता था। और कहीं ना कहीं अच्छाई के साथ खड़ा रहने का नतीजा हुआ कि इस परिवार का एक अनमोल हीरा अपना जान गंवा बैठा। दोस्तों, मैं अब्दुल कादिर भाई के जो मित्र हैं, जिनके साथ वो दिन रात उठते बैठते थे, मैं उनके साथ हूं। और जब घटना स्थल पर रात 11 बजे गोलियां चलती हैं तो उनके साथ ये लोग बैठे हुए थे। गोली उनको लगी, इन लोगों को भी लग सकती थी, इनकी भी जान जा सकती थी। अब स्पॉट पे क्या हुआ था, घर वालों को पता चला तो बाद में गए। ये भाई साहब जो हैं, इनका नाम क्या है आपका? राजा नाम है। ये बताएंगे और ये भाई साहब बताएंगे। इसी बीच मैं पूछना चाहूंगा कि ये बताइए, अब्दुल कादिर जी को आप कब से जानते थे? 8-10 साल से जान रहा हूँ। उनका नेचर कैसा था? नेचर इतना था कि आप बस्ती से पता कीजिएगा, किसी का आँख में ऐसा वो आदमी नहीं है जो आंसू नहीं होगा। जो उनको जानने वाला तो भी, और जो उनका जानने वाला है तो बात ही छोड़ दिया, आज तक रो रहा है। उनका नेचर ऐसा था, जो रोड पे गरीब बैठा हुआ है, गुरबा बैठा हुआ है, होटल में खाना बना हुआ है। हिंदू का अलग में, मुसलमान का होटल में अलग में। अभी भी जाइएगा तो एक होटल में 3,000 रुपया बाकी है, एक होटल में 4,000 रुपया बाकी है। प्रत्येक मस्जिद के सामने जो गेट का वगैरह बैठे रहते हैं, उन लोग को बोला हुआ था, 2 आदमी को, एक बंगाली था, एक क्रिश्चियन है, उन लोग को बोला हुआ था कि हम आए या ना आए, इन लोग को खाना डेली आप दे दीजिएगा, ठीक। प्लस अब्दुल कादिर का और एक खूबी था कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग या बूढ़ा माता या कोई भी हम लोग का ऑफिस में आता रहा, किसी तरह से दवा का पैसा नहीं है या ऑपरेशन कराना है या मेरा बेटी का शादी है, तो उसको शादी का खाना का पूरा खर्च दे देता रहा। हॉस्पिटल में भर्ती है तो खून पान करके ऊपर लेवल से उसका पैसा कम करवा देता रहा, कुछ पैसा अपना तरफ से मिला देता रहा, कुछ हम लोग से ले लेता रहा, मिलाकर उसका इलाज करा देता रहा। अभी पिछला साल 26 जनवरी को ब्लड डोनेशन हुआ, गरीबों को कंबल बांटा गया, खून दिया गया, उसमें हमारे मिनिस्टर साहब भी आए हुए थे, तमाम नेता जितने थे सब आए थे। ऐसा उनका किरदार था, वो जिन दिल लड़का था, और उसके बारे में जितना तारीफ़ किया जाए उतना कम है, इसलिए कि गरीबों का मजबूरी उससे देखा नहीं जा रहा था। तो आइए पूछते हैं, बगल में एक भाई साहब हैं, उनके बारे में उनका बताइए। आप तो दोस्त हैं उनके, उनका नेचर कैसा था? उनका नेचर बहुत अच्छा था। वो हम लोग को इतना मोहब्बत, इतना प्यार हम लोग को देता था। आसपास में जो बच्चा, जो लड़का रहे संग में, जो दोस्त यार रहे, सबको वो अच्छा नसीहत बताता था। किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड में उसका नाम जो है नहीं मिलेगा आपको, जितना दोस्त यार है। प्लस अभी दो या 3 महीना में 3-4 तो लड़की, गरीब लड़की का शादी भी करवाया है। उसमें खाना का खर्चा, नाश्ता का खर्चा, सब चीज़ में वो अपना ऊपर लेके करता था। प्लस जितना होटल है वहाँ पर कोई फकीर आए तो उसको डायरेक्ट बोले पैसा नहीं देंगे, डायरेक्ट खाना है खाओ, खाना है खाओ, पैसा हम नहीं देंगे। तो आप सभी लोगों ने देखा कि उनका नेचर कैसा था, उनके दोस्त बता रहे हैं। आप लोग उस दिन घटनास्थल पे दोनों लोग मौजूद थे। तो राजा भाई ये बताइए, उस दिन आप स्पॉट पे थे जहाँ पे उनको गोली लगी, क्या मंजर था, क्या था, थोड़ा बताइए तो आप। अब्दुल कादिर भाई उर्फ प्रेम हमें फ़ोन किया और आज़ाद भाई को फ़ोन किया, आगे हमें किए, कहाँ? हम लोग बोले पार्टी ऑफिस में बैठे हुए। बोला ठीक है, बाहर आ, मिठाई लेके आए हुए। तो हमने पूछा किस बात का मिठाई? तो बोला एक बुकिंग आया है, अच्छा बात है, बात हो गया है, अब बाहर। हम लोग बाहर आए, फिर आज़ाद भाई को फ़ोन किया, हमें फ़ोन किया, हम लोग बाहर आए। बाहर चेयर लगा हुआ था, हम लोग बैठे, 4 रसगुल्ला लेके आए, 4 सोम पापड़ी मिठाला लेके आए, अपना हाथ से हम लोग को खिलाएँ। ये 10:30 के बीच का कहानी है, खिलाएँ। फिर हम लोग से हंसी मजाक करने लगे। खिलाने के बाद बोले 10 मिनट हुआ कि कबाब ले, तो हमने कबाब लेने गया। बस 2 कदम बगल में वहाँ का कबाब दुकान है, हमने कबाब लिया। जैसे कबाब लेते ही एक बच्चा भी था वहाँ पर हमारे साथ। हम लोग का रोज़ का रूटीन है कि एक बच्चा आता है, हमारे चाचा का एक नाती है, वो आता है, हम लोग उसको खिलाते हैं रोज़। तो फिर हम बोला इसको भी कबाब खिला दे, तो हमने उसको उठाया गोदी और लेके गया। लेके जाने के बाद उसको हमने जैसे कबाब खिलाएं, उसी 2 बाइक में आए लड़का, हेलमेट पहने हुए थे। 2 बाइक में 4 लड़के थे, जिसमें से हम लोग 2 आदमी को पहचान रहे और 2 आदमी को हम लोग पहचान नहीं पाए। जिसमें से पहला उतरा गिणवा, दूसरा उतरा अख्तरवा। और उतरते ही प्रेम को टेबल पर बैठ के मोबाइल देख रहा था। उतरते बोला है प्रेम, बोलते ही पहला गोली चार्ज कर दिया। तो प्रेम उसको ऐसे करके भागा, भागते भागते में उसे एक गोली कंधा पे लगी, एक गोली शोल्डर पे लगी, फिर एक गोली कमर पे लगी, वो गिर गया। ये 4 से 5-6 कदम में वो गिर गया जूडियो मॉल का पास। जब गिरने के बाद तड़ातड़ वो लोग सब पे फायरिंग करने लगे।
हम लोग जितने लड़के पे थे सब पे फायरिंग किए। उसका बाद जैसे वो गिर गया तो उसका ऊपर 1 सीटर की क्या था वो हम लोग को समझ में नहीं आया, सटा के पिस्तौल मार दिया, सीना का बीच में मारा पीछे से, तो गोली आर पार हो गई। उसका बाद 2 से 3 मिनट में ये हादसा हुआ। उसका बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। हमने जब तक आवाज़ में वो मारा निकल गया वो लोग। तो प्रेम जो है उन्हीं का नाम था, उन्हीं का प्रेम क्या नाम? पुकारू नाम था प्रेम। उनको अब्दुल कादिर भाई को बुलाया जाता था प्रेम के नाम, प्रेम से। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से जो उस दिन मौके पे थे वो लोग भी बता रहे हैं और उनका नेचर के बारे में भी बता रहे हैं, परिवार से भी बात हुई। ओवरऑल आप समझ लीजिए कि समाज में अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छाई और हक के लिए लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जान खतरे में है, और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है पुलिस प्रशासन की। पुलिस प्रशासन ऐसा लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना चाहिए, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए जहां इस तरह के जो हिम्मत करके गोली मारने वाले लोग हैं, गलत कार्य